पोलर कोऑर्डिनेट जिस तरह से हमने ना लास्ट टाइम हमने वो यहाँ से छोड़ा था, ठीक है ना जी, यहाँ से। ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है ना जी। कि जी आपके पास उसी तरह से आपने एक्स वाई जी जो है ना उसको हमने उसी कार्टेशियन प्लेन को जो है ना ध्यान में रखना है कि उस हिसाब से देखें ये ओरिजिन है, पोल की ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, इनिशियल रे इसको आप बोलते हैं। अच्छा, कोई वेक्टर अगर आप इसके अलॉन्ग आप लेते हैं एट एंगल थीटा तो उसकी जो लेंथ होगी उसको आप आर बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि पोलर का मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंटर के साथ ये कर दूँ, ये है ना हमारा फॉर एग्जाम्पल पेन है ये वाला, ये देखें हमारे पास जो है ना जी इस तरह से ये है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना जी, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है ना जी। अब ये जो है ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपको पता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है इस तरह से, ठीक है। और ये है आपके पास फिफ्थ फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ से मैंने आपको बताया था कि इधर से जब आप चलते हैं ऐसे ऐसे तो इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और ये ज़ीरो एंगल होता है, ठीक है ना जी। ये जो है ना थीटा है इसके अंदर, ये वाला ये थीटा, तो इसका मतलब ये है कि थीटा इज पॉजिटिव, थीटा इज पॉजिटिव। अच्छा, अब जब आप कोई यहाँ कोई वेक्टर यहाँ कोई लेते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे, ये फर्ज करें ये वेक्टर है, एक तो तरीका है ना कि इसके कोऑर्डिनेट आपने कैसे लिखे कि आप जो है ना एक्स के ऊपर जाएं फिर वाई के ऊपर जाएं अगर 3 डायमेंशन, फिर जो है ना जेड के ऊपर जाएं, लेकिन इसमें तो हैं ही दो, ठीक है ना। तो अब दो को आप क्या कहते हैं, दो में क्योंकि आप इस तरह से राउंड अबाउट ये घूम रहे हैं इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो जो ये वेक्टर है इसकी इसकी लेंथ जो है ना सिमिलर होगी, ये जो है ना सिमिलर होगी, तो इसका मतलब ये है कि इट विल बी ए सर्कल। जब ये सर्कल है तो ये जो वेक्टर है इस विल बी कॉल्ड एज आर वेक्टर, रेडियस वेक्टर, ठीक है ना, जिसका पॉइंट ये है, मतलब ना यूं समझ लें कि ये पॉइंट है, इसकी लाइन लगाई, ये आपके पास जो आ गया रेडियस वेक्टर, ठीक है। अच्छा, टू डिफाइन पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर द प्लेन वी स्टार्ट विद एन ओरिजिन कॉल्ड द पोल एंड इनिशियल रे। To define polar coordinates, we first fix an origin O called the pole and an initial ray from 0. Usually, the positive x-axis is chosen as the initial ray. Then each point P can be located by assigning to it a polar coordinate pair और थीटा के इसका ये एंगल, ये जो है ना ये जो है ना ये जो क्या कहते हैं वेक्टर जो है ना ये आर है विद रेडियस आर, और थीटा क्या है, ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। अच्छा, अब इन विच आर गिव्स द डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी एंड थीटा गिव्स द डायरेक्टेड एंगल फ्रॉम द इनिशियल रे टू रे ओ पी। तो इसका क्या कहते हैं, पी आर के अंदर ये है जी डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी, और ये डायरेक्टेड एंगल फ्रॉम इनिशियल रे टू ओ पी, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसका जो है ना जी पोलर कोऑर्डिनेट जो है ना वो निकालते हैं। तो इन ट्रिग्नोमेट्री थीटा इज पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, ये जो मैंने अभी बात की, एंड नेगेटिव व्हेन मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज। द एंगल एसोसिएटेड विद अ गिवन पॉइंट इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है, एंगल चेंज हो सकता है, ठीक है ना जी, क्योंकि ये अप टू 360 जाता है इस तरह से, ठीक है ना। इधर से जाएं अगर क्लॉकवाइज तब भी ये नेगेटिव है, -11/6 पाई, अगर इधर से जाएंगे तो ये पाई/6 है। यूँ समझ लें कि 3/16 मतलब ना 2 पाई में से अगर ये निकाल लें तो ये आएगा, ठीक है ना। अगर इसमें से आप निकालें 360 2 पाई तो ये आ जाएगा विद नेगेटिव डायरेक्शन। तो जस्ट ये जो है ना ये आपके पास ये जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव साइन की भूल भुलैया हैं, ठीक है ना। देखें ना जी, अगर आपको इसको
काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, ये वाला एंगल। अगर आप इधर से आएंगे तो यही एंगल है, लेकिन ये बन जाएगा आपके पास ये वाला -11 π/6, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप देखें इनिशियल रे के अंदर थीटा जो है ना ये 0 है यहाँ पर, यहाँ जो है ना रे तक ये वेक्टर तक पहुंचते पहुंचते ये थीटा हो गया। अच्छा, इसमें आप देखें व्हेन अ पॉइंट इन प्लेन हैज जस्ट वन पेयर ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इट हैज infinitely many pairs of polar coordinates. For instance, the point 2 units from the original origin along the ray theta is equal to π/6 has polar coordinate r2 theta is equal to π/6. So it has coordinates r equal to 2 theta is equal to this one. मतलब ना ये भी है और ये भी है, मतलब आप इसको चाहे इस तरह से लिख लें। अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये है। आप दोनों सूत्रों में आपका आंसर जो है ना यही आता है। देखिए ना जी, P2 π/6 इक्वल टू P2 -11 π/6, ठीक है जी। तो इसमें कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दें कि जी हमें समझ आ गई है, कोई स्टूडेंट काइंडली, कोई एक स्टूडेंट माइक ऑन करके मुझे बताएं कि जी इसकी हमें समझ आ गई है, ठीक है जी प्लीज। ये काफी सारे लोग थे सर, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज नेगेटिव। अच्छा, रोल नंबर 01 बात करें काइंडली। रोल नंबर 01। यस सर, यस सर। रोल नंबर 01। हेलो। यस सर। हेलो सर, हेलो, आवाज आ रही है? 01 बोलें प्लीज। यस सर। 01 आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो 01 01। यस सर। हेलो 01। यस सर। आपको समझ आ रही है पोलर कोऑर्डिनेट्स की जो बात कर रहा हूँ? यस सर, थोड़ी बहुत आ गई। नहीं आप बेटा थोड़ी बहुत नहीं, अगर आपको बार बार समझ ना आए तो मैं बार बार समझाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना, सर ताकि एक बार मुझे दोबारा बता। मैं फिर बताता हूँ कि देखें ये हमारे पास जो है ना जी, ये जो है ना जी कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, तो जिसके अंदर हम काउंटर क्लॉकवाइज जो है ना ये आए तो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज आए तो नेगेटिव होती है। तो इस पॉइंट को हमने डिफाइन अगर करना है, एक मिनट में इनको एक्सेप्ट कर लूँ, अभी मैं 018 को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब आप देखें कि जी अगर ये पॉइंट है यहाँ पर, आप इसको ना दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज जो है ना वो करते हैं, जो कि हमारा रूटीन में हम कर रहे होते हैं नॉर्मलाइज तरीके से, जो है ना हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज जो है ना हमारी डायरेक्शन होती है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अच्छा, फर्ज करें हम इसको क्लॉकवाइज में हम करते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब हम दूसरी डायरेक्शन से हम आ रहे हैं, तो ओवरऑल 360 एंगल होता है। तो 360 में से अगर हम इसको निकालें तो हमारे पास जो है ना वो दूसरा एंगल आ जाएगा। तो हम इसका मतलब ये है कि हम इसी पॉइंट को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। P2 π/6 अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज चलें, अगर हम आए इधर से ऐसे तो वो 360 में मतलब ना 360 इसमें से निकाल दें तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव होगा। तो ये एक ही पॉइंट को हम दो तरह से यहाँ शो कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है ना जी। तो इस तरह से हम एक ही जो है ना जी वेक्टर को हम दो तरीकों से यहाँ शो कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट का यही एक मतलब ना एक होता है कि जी मतलब ना आप इसको इस पॉइंट को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि अगर तो है ना ये वाली सिचुएशन, ये तो हो गया ना इस पॉइंट का, लेकिन अगर हम इसको देखें कि जी इसकी दो जो है ना जी इसी वेक्टर को हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर इस साइड पे, क्योंकि देखें ना ये डायरेक्शन तो वही है, मतलब ना देखें ना इसको नेगेटिव कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम ये वेक्टर जो है ना ये घुमाते हैं यहाँ से 7 π/6 के ऊपर, यहाँ से 7 π/6, या हम इधर से नेगेटिव जो है ना ये जो है ना हम करते हैं यहाँ पर -2 π/6, यहाँ -2 π/6। तो हम इसको पढ़ते हैं कि ये कैसे हो रहा है। सो इन सम सिचुएशन वी अलाउ r टू बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये है कि हम इसको इधर से हम
शो करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। दैट इज व्हाई वी यूज डायरेक्टेड डिस्टेंस इन डिफाइनिंग पी आर थीटा, ठीक है ना जी। द पॉइंट पी 2π/7 2 एंड आर इसमें 2 है, ये है थीटा 7π/6 के जी। हम तो हम इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे? दिस पॉइंट कैन बी रीच्ड बाय टर्निंग 7π/6 रेडियन काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ से फ्रॉम इनिशियल रे जो है ना एक्स, ये वाली है इनिशियल रे का। आपने क्या करेंगे, अगर मैं कहूँगा ना इनिशियल रे क्या है, आप कहेंगे इनिशियल रेज आर रे वेयर थीटा इज इक्वल टू 0 फ्रॉम वेयर द एंगल इज स्टार्टिंग, दिस इज इनिशियल रे एंड दिस इनिशियल रे इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना जी। तो यहाँ हम क्या करें कि दिस पॉइंट 7π/6 can be reached by turning 7π/6 radian counterclockwise from the initial ray and going forward 2 units. It can also be reached by turning π/6 radian counterclockwise from the initial ray and going backward to 2 units. ठीक है ना जी। क्या हम काउंटर क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं इसको, मतलब ना इस तरह से भी चल सकते हैं, तो दोनों तरह से हम इसको वो कर सकते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, एक मिनट में मैं ले लूँ। स्टूडेंट जो है ना 12 हमारे इस दफ़ा इस वक्त आ रहे हैं हमारे पास। थोड़ा सा टाइम यार कोशिश किया करें बेटा, टाइम पे जो है ना लैंड कर जाया करें, आप लोग टाइम पे आ जाया करें, ठीक है ना जी। ताकि फिर ये होता है कि बाद का कोई पॉइंट अगर कोई रह जाता है, जो लेट कमर होते हैं उनको समझ नहीं सर आता। जी आप एक पक्की टीम क्यों नहीं बना लेते? किसकी? अटेंडी की? किसकी टीम बना देते? मुझे समझ नहीं आई बेटा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो, आप क्या कहना चाह रहे हो? रोल सर नंबर यही 4। क्लास की ये लिंक वाला मसला, सबको लिंक नहीं मिलता, फिर सारे ज्वाइन नहीं कर सकते। बेटा ये लिंक जो है ना, असल में ना प्रॉब्लम ये है कि ये लिंक मुझे इन्होंने यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है, हम अपनी तरफ से कोई लिंक जो है ना क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इनका हुक्म है कि आप जो है ना जी, जो विजिटिंग हमारे टीचर हैं ना, वो यहाँ आके ना क्लास लें। तो आप देखें मैं ना यहाँ पर तकरीबन 8 बजे मैं ना पहुँचा होता हूँ, उस वक्त ये दरवाजे ना बंद होते हैं, मैं बाहर जाके ना आके ना बाहर ये जो कुर्सियाँ ना रखी इस पर बैठा होता हूँ, फिर हमारे जो है लोग आते हैं, मैं जल्दी आ जाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर ये खुले तो मैं थोड़ा सा सेटअप बना लूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लिंक जो है, ये इस लिंक इन्होंने जो पहले दिन दे दिया है, उन्होंने कहा जी इसी पे आप चलें क्योंकि आप विजिटिंग के हैं, आप दूसरी यूनिवर्सिटी का आपका वो है, तो क्रिएट हमने HEC से अगर करवाते हैं तो वो HEC जो है ना करके नहीं देती विजिटिंग वालों को। तो ये सारे टीचर जो है विजिटिंग वाले बेचारे इधर होते हैं सुबह के वक्त। जी सर, सर हमारी जो इंग्लिश की मैम है वो भी विजिटिंग है, उनका बना अच्छा, हुआ है। उन्होंने कैसे बनाया? सर मुझे नहीं पता। और मेरा जो है ना अभी तक इश्यू जो है ना इन्होंने वो रिजॉल्व नहीं किया बेटा, ठीक है ना। इसलिए तो हम इसी के ऊपर जो सर है जी ना ये अब तो टीम्स तो हम खुद भी बना लेते हैं। नहीं बना तो लेते अब हैं, सर बना टीम तो का लेते ऑप्शन आता है, वहां जाके न्यू टीम क्रिएट कर लें या देखें सबको टीम ऐड कर जितनी लें। मर्जी आप बना लें। मैं देखें ना, मैं बेटा यूके में पढ़ा रहा हूँ अपने तौर पे, मैं वहाँ पर मेरे स्टूडेंट हैं उनको पढ़ा रहा हूँ, यूके में पढ़ा रहा हूँ। टीम क्रिएट करना कोई मसला नहीं है, लेकिन असल मसला है कि उन्होंने कहा कि एक तो हमने ये लिंक दिया हुआ है, आप इसी के ऊपर आप करें ताकि वो रिकॉर्डिंग हो। और क्योंकि हमारा असल में ना एक तो होता है ना हमने आपको देना होता है लेक्चर करके, दूसरा वो है ना एज अ प्रूफ कि जी इन्होंने पढ़ाया भी नहीं है, पढ़ाया है या नहीं है, वो हम बाउंड होते हैं कि हम LMS पे रख के हम उनको इन्फॉर्म करें बाकायदा। परसों पिछले हफ्ते मेल आई है कि जी टीम के ऊपर आपने रखे हैं कि नहीं रखते, और परसों हफ्ते वाले दिन जो है ना इमरान साहब ने मुझे फ़ोन किया है कि जी तमाम टीचर को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तो LMS के ऊपर आप लोगों ने अपने लेक्चर लोड किए हैं या नहीं किए इस हफ्ते के? मैंने कहा जी इस हफ्ते के कर दिए थे, बाकी भी मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए बेटा हमारी कुछ मजबूरियाँ होती हैं विजिटिंग टीचर्स की, हमने उसको फॉलो करना होता है, ठीक है ना जी। तो साथ में हमारा कोर्स भी बस थोड़ा कम रह गया है। कितने रह गए हैं? 2-3 हफ्ते रह गए हैं। हम इस तरह से चलाते रहें बस, हम नए नए एक्सपीरियंस हम करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप जो है ना अपनी कैपेसिटी के अंदर, बेशक आप मुझे ऑफ आवर के अंदर, चाहे यहाँ क्लास है या नहीं, मुझसे अगर कोई क्वेरी होती है आप पूछें, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मैं आपको
अगर आप एक सिंगल स्टूडेंट भी कहेंगे कि मैं दोबारा पढ़ा दें, मैं हाजिर हूँ, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी कमिटमेंट आप लोगों के साथ है। लेकिन अब ये जो है ना, जो लिंक वाला मामला है ना, वो मैंने बहुत इनको कहा है, लेकिन वो जो है ना वो कह रहे हैं कि जी आपका चूँकि वो नोटिफाई नहीं हुआ, तो इसलिए हम जो है ना जी आपका वो यहाँ से क्रिएट करवा के नहीं दे सकते। वो मुमकिन है जिन स्टूडेंट की आप बात कर रहे हो उनका ऑलरेडी बना हुआ हो, ठीक है ना जी, वो आप पहले यहाँ पर पढ़ाती रहेंगे, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। अगर मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर में कोई कंटिन्यू होता है, मुमकिन है वहाँ उस वक्त मुझे ये रेगुलराइज कर दें, बल्कि मुझे ये शायद यहाँ इंडक्ट भी कर लें, क्योंकि डीन साहब ने वो थोड़ी सी वो कहा है। तो ये नेक्स्ट टाइम से हम इसको देख लेंगे, अगर मेरे आपके साथ जो है ना अंडरस्टैंडिंग रही इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस दफ़ा अब जो है ना जो चल रहा है बेटा, इसको आप डिस्टर्ब ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है ना जी। और इसी तरह से ये चलता रहे, 2 3 4 लेक्चर रह गए हैं बस, एक आधा हम मेकअप कर लेंगे, तो इसलिए आप परेशान ना हो। और अपनी अगर कोई इंडिविजुअल परेशानी है, मैं उसके लिए जो है ना मैं उसको रिजॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अच्छा, हम अब जो है ना यहाँ पर हम देखते हैं कि जी ये पोलर कोऑर्डिनेट जो है ना, ये अब आपको समझ आ गई ना कि यहाँ पर कि जी इन सम सिचुएशन वी अलाउ आर टू बी नेगेटिव, कि जी हम नेगेटिव साइड से एंटी क्लॉकवाइज हम लिख सकते हैं। दैट इज वाई वी यूज डायरेक्टेड डिस्टेंस इन डिफाइनिंग पी आर थीटा। द पॉइंट 2 7/6 कैन बी रीच्ड बाई टर्निंग 7 π/6 रेडियन काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल रे एंड गोइंग फॉरवर्ड 2 यूनिट्स, ठीक है ना, 2 यूनिट्स के जी आगे हम इस तरह से जा सकते हैं, एक यहाँ से फिर आगे यहाँ से, ठीक है ना जी। इट कैन आल्सो बी रीच्ड बाय टर्निंग 5/6 रेडियन काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ से भी हम जा सकते हैं, फ्रॉम द इनिशियल रे एंड गोइंग बैकवर्ड टू 2 यूनिट्स, ठीक है ना जी। सो द पॉइंट आल्सो हैज पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन, कि जी अब इसके 2 पॉइंट जो है ना ये भी बन के ये वाले, कि जी देखे ना जी 2, जिस तरह से ये पहले नहीं बने थे ये वाले, ठीक है ना, ये एक और ये 2, ठीक है ना जी। इसी तरह से यहाँ पर अब ये 2 कोऑर्डिनेट जो है ना यहाँ ऑटोमेटिकली ये बन गए, ठीक है ना जी। अच्छा जी, पोलर कोऑर्डिनेट इज यूज्ड इन कैलकुलस टू कैलकुलेट एन एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स इन इजी वे, ठीक है ना जी। एरिया भी निकाल सकते हैं रेडियस के साथ, ठीक है ना जी, और वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसका। let us look at 3 situations where Descartes coordinate can be rewritten in the form of polar। ये जो है ना ये फ्रेंच वर्ड है, Descartes कोऑर्डिनेट, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। Descartes कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है ना जी। ये ऐसे कि जी आपको थोड़ा सा चीज़ों का पता भी चलता रहे, तो इसलिए ये डाल दिया, अदरवाइज आप सिर्फ यहाँ पर कोऑर्डिनेट यही लिख देंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना जी। अच्छा, कैन बी रीरिटन इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। अब आप देखें पोलर कोऑर्डिनेट फॉर प्लेन आर थीटा, इसके अंदर क्या है, ये अगर आप यहाँ देखें ये नीचे जो है ना इसका ये एक्स है, रे जो है ना ये हमारी इनिशियल रे है, यहाँ जो है ना जी आपने क्या किया, ये थीटा है ये वाला। अब अगर आप इसको जो है ना ये इंक्रीमेंट इसके करते हैं, वो डेल्टा थीटा है, कि जी आप इसको इसकी लिमिट लगा लें या जो भी लगा लें, तो अगर आप यहाँ से इसको मतलब ना इसको मूव करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ थीटा से नेक्स्ट स्टेप आप इंप्रूव करते हैं, तो वो अगर होता है कि ना डेल्टा थीटा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक स्मॉल ये डिस्टेंस के लिए ds के लिए ये एक रेक्टेंगल बन जाती है, जो कि हमारी जो है ना क्या कहते हैं पाइथागोरियन रेक्टेंगल है, ये वाली पाइथागोरियन रेक्टेंगल। तो अब पाइथागोरियन रेक्टेंगल जो है ना उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, कि इसके अंदर देखें जी ये जो होगा ना ये वाला, ये जो कंपोनेंट होगा ये कॉज का कंपोनेंट होगा, ये जो होगा ऊपर को ये होगा साइन का कंपोनेंट, ये कॉज का कंपोनेंट ये साइन का कंपोनेंट। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू आर कॉज थीटा, मतलब एक्स एक्स के अलांग, तो जो y के अलांग होगा आर वाई साइन थीटा। तो ds क्या होगा, ds इज इक्वल टू ds जो है ना ये बेसिकली क्या है r इंटू आर डी आर का मतलब ये है कि जो आप ये जो एंगल जो है ना ये चेंज हो रहे हैं, तो आर डी आर और डी थीटा, तो आर डी आर इंटू डी थीटा जो है ना इज दोनों का मल्टीपल क्या होगा,
ds। तो हमारे पास जो है ना ये वाला कोऑर्डिनेट जो है ना, अब पोलर कोऑर्डिनेट जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा अगर आप एंगल की सूरत में इसको शो करेंगे, ठीक है ना जी। तो उसके लिए आप एक एग्जांपल जो है ना यहाँ पर है, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, कोई मसला ही नहीं है कि जी फाइंड ऑल पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P2 π/6, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसमें आप देखें सोल्यूशन में क्या करते हैं हम कि एक तो जो है ना ये एंगल हमने ये जो है ना ये वाला वेक्टर जो है ना ड्रा कर लिया ये वाला, ठीक है ना जी। कैसे करेंगे, एक मिनट, ये कोई साहब आए हैं, लैंड नहीं, लैंड नहीं हुआ कोई भी, मैं समझ रहा था कोई साहब नए आए सर हैं। रोल नंबर 02 को ऐड कर दो। अच्छा, वो मैं इसीलिए पीछे गया था, रोल नंबर 02 इसके अंदर आ नहीं रहा मेरे पास, नंबर 02 उनसे पूछें। अच्छा, उन व्हाट्सएप पे आए हैं, वो व्हाट्सएप पे भी यहाँ मैंने खोला हुआ था ना व्हाट्सएप पे, रोल नंबर 02 से कहें कि दोबारा ऐड होने की कोशिश करें बेटा। मेरे पास अभी 031 आए हैं, वो जो आप कह रहे हैं वो भी लैंड नहीं किए, 31 अभी आए हैं मेरे पास। वो मेरे पास जो है ना जी अभी जो है ना जी जो है ना जी जीरो कौन सा रोल नंबर आपने कहा? सर 31 आए हूँ सर। 31 आए हैं? जी अच्छा, सर। 31 तो आप जी बेटा ठीक है। यहाँ पर F यहाँ कोई मैसेज नहीं है। अच्छा जी, दोबारा हम जाते हैं उसके ऊपर, ये एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे थे। सर आपको एक रिक्वेस्ट आई हुई थी जी, कौन सी बेटा? बेटा ये देखें ना, मैं यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स में एक रिक्वेस्ट आ रही है, शो हो रही है। एक मिनट में कहाँ कहाँ आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही नजर बेटा। हाँ अभी आई है, रोल नंबर 23 सर आई जी है। किसी एक को प्रेजेंटर बना दें सर। मैं तो हाजिर हूँ बेटा, फिर आप लड़ते हैं कि किसको बना दिया है, मुझे बताएं ना किसको बनाऊं, अब मुझे आप डिसाइड कर दें। मेरे लिए तो तकलीफ हो रही है ना, मैं वापस आके वो करता हूँ। तो एक अगर आप में से यूनानी मसली एक स्टूडेंट जी आर को बनाए सर, जी आर को बनाए। जी आर बेटा, आपका रोल नंबर 25। 25 मैया बेटा। बेटी सर 25। एक मिनट बेटा, मैं इनको मैं ना वो डर लगता है कि जी किसको बना दिया, क्यों बनाया, कैसे बना दिया, तो वो फिर मैं ना वो जानबूझ के ना वो नहीं बनाया मैंने। अब मैंने 25 को GR को बना दिया प्रेजेंटर। आ गई हैं बेटा, बन गई हैं, आप आ गई हैं मेरे साथ ऊपर। जी सर। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो लड़ाई शड़ाई अगर ठीक हुई है ना सर। तो ये आपने खुद ही फिर लड़ाई जो है ना भुगतनी है इनके साथ। लेकिन ठीक है सर। अगर लड़ाई बढ़े तो फिर आपने बता देना है, हम फिर 2 हो जाएंगे एक की बजाय। नहीं सर, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक जी है सर। तो कहते हैं कभी हंस भी लिया करें बेटा सारे, तो सारे जो है ना अगर हम पढ़ते ही जाएं या काम ही करते हाँ रहें हाँ 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 तो हम एक कंप्यूटर बन हाँ जाते हैं। हाँ। तो कंप्यूटर बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट डाला वही निकला, तो देयर इज नो सिनर्जी एट ऑल। सिनर्जी सर का लफ्ज सर मैं तो बहुत शौक से और बहुत अच्छा हंसती हूँ। देखें मेरी सर बात इसकी सुने, मेरी बात सुने कि ये जो है ना जी आप भी जो हंस पड़ेंगे। प्लेजेंट मूड जो होता है ना, ये आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है। आपकी एनर्जी जो है ना वो उसको सिनर्जाइज कर देता है। सिनर्जी का लफ्ज सुना है कभी आपने? व्हाट इज सिनर्जी? नो सर। नो सर, मैं आपको इसका बताता हूँ। तो क्योंकि ये एक अभी लेक्चर तो में सिर्फ थोड़ा नींद सा आ हमें रही है। सर। हमें थोड़ा सा ना वो उस खुश्क टॉपिक से हट के भी थोड़ा सा ना वो बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपने सुना होगा बेटा, एक अकेला 2 11, मतलब ना ये जो हमारी कंपनियां होती हैं ना, जो कारपोरेट कंपनियां होती हैं, जहां आप जाना है, आपने मतलब PTCL में जाना है, वापडा में जाना है, यहाँ पर तो अगर आपने जो है ना जी नौकरी में आप चले गए, अगर आपको कहा गया अच्छा जी आपने ये प्रोडक्ट तैयार करनी है, आपने जी इसका ये रिजल्ट देना है, अगर आपने उसको नॉर्मल तरीके से दे दिया तो आप एक नॉर्मल से इंजीनियर हैं। आप एक नॉर्मल से इंजीनियर वो कहेंगे अच्छा यार तनख्वाह ले रहा है, वो काम कर रहा है। देयर इज नो प्रोग्रेस, देयर इज नो जो है ना ग्रूमिंग ऑफ योर करियर।
लेकिन अगर आपने उसको आपने कहा कि जी अच्छा जी ये आपने इसका जो रेवेन्यू है जो है ना, ये आप उन्होंने कहा जी आपने रेवेन्यू इसका बना के देना, आपने नॉर्मल दे दिया। अगर आपने नॉर्मल उसका दे दिया ना, आपने 5% और बढ़ा दिया, मतलब ना 6% बढ़ा दिया, मतलब ना 1 + 1 2 होता है ना। अगर आपने 1 + 1 2 करके दे दिया तो कहेंगे अच्छा यार आपका क्या कमाल है, बस आप तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने 1 + 1 = 6 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो कहेंगे अच्छा जी ये लड़का जो है ना, ये इंजीनियर या ये स्टूडेंट जो है ना, ये जो है ना हमारा अफसर, ये बेहतरीन है। 1 + 1 = 6, ठीक है ना जी। आपने मुनाफा 6 टाइम बढ़ा दिया, अगर 1 + 1 = 6, ठीक है ना जी। तो आप एक आउटस्टैंडिंग इंजीनियर हैं और आपने उस मुनाफे को कर दिया सिनर्जाइज, सिनर्जी, इसको कहते हैं सिनर्जी। इसी से मुहावरा सर निकला 1 है, + एक 1 अकेला, = 6 कैसे होता है? जैसे होते हैं ना, एक अकेला 2 11, एक अकेला 2 11 पढ़ते हैं ना मुहावरा। अब ये जो इसको आप कह रहे हैं ना 1 + 1 = 6, आप क्यों होता है, कैसे होता है? आप एज एन इंजीनियर जो है ना कहीं किसी कंपनी में गए, अब वो कह रहे हैं कि अच्छा जी आप ठीक है जी इंजीनियर तो हैं, लेकिन आपके कपड़े सही नहीं है, आपको कपड़े पहनने नहीं आते, आपको किसी से बात करनी नहीं आती, आपको अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती, आप जो है ना वो आउटलुक अच्छी नहीं है। आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? आप MBA करते हैं। MBA क्या करता है? आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है, ठीक है ना, आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत को पैदा करता है, ठीक है ना। आप एज एन इंजीनियर एक मशीन होते हैं, लेकिन जब आप जो है ना जी MBA के या मास्टर के कोर्स दूसरे करते हैं ना मैनेजमेंट के, तो आपको मैनेजमेंट आती है, आपको जो है ना जी जो है ना जी रख रखाव आता है, आपको बात करने के कम्युनिकेशन स्किल आते हैं, आपको लिबास पहनने के तरीके आते हैं, आपको मतलब ना, इसका मतलब ये है कि जिससे आप मिलेंगे, मतलब कहीं से आपने बिजनेस लेना है, जब आप उनके पास जाएंगे तो आपकी वो पर्सनैलिटी देख के ही जो है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो वो कहेगा अच्छा जी यार ये जिस कंपनी के लोग इतने अच्छे हैं तो कंपनी भी अच्छी होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर बिजनेस लेके वो आएंगे उस कंपनी के लिए, तो आपका लॉयल्टी लेवल जो है ना 110% बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं सिनर्जी, ठीक है ना जी। तो इसको आप सिनर्जाइज कहते हैं कि आप अपने नौकरी को सिनर्जाइज कर रहे हैं, सिनर्जी उसके अंदर डाल रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि एक अकेला, आप अकेले नहीं रहे, अब आपके साथ आपके स्किल्स हैं, ठीक है ना जी। तो आप एक अकेला 2 11 का इसी से मुहावरा बना है, लेकिन इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं सिनर्जी। 1 + 1 = 6, नॉट 2। तो आपने अब इन्हीं बुनियाद के ऊपर जो है ना अपनी लाइफ को बनाना है कि जी आपने अपना लाइफ साइकिल ऐसे करना है कि आपने अपने आप को सनर्जाइज मोड के अंदर लाना है। अगर आप सनर्जाइज मोड में आ गए तो आप एक कामयाब इंजीनियर हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आप एक नॉर्मल से इंसान हैं, सिफारिश से नौकरी मिल जाएगी, आप करते रहेंगे सारी ज़िंदगी, रिटायर हो जाएंगे, या बस ठीक है आप ना एक 5 बल्ले का घर बना लेंगे या इस तरह से कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि जो अच्छे इंजीनियर होते हैं बाद का, तो उनके पास जहाज़ भी हैं, उनके पास बड़े बड़े जो है विलाज हैं, बड़े बड़े, उन्होंने 10-10 कनाल के घर में रह रहे हैं वही इंजीनियर हैं, एक ही जगह से पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी पढ़े हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो है नी नून लीग के जो वजीर हैं, क्या कहते हैं उनको, वो टेक्सला के पढ़े हुए हैं। ये पिछले सियालकोट के मिनिस्टर हैं, पता नहीं क्या नाम है, नाम भूल गया, जो हमारे मिनिस्टर रहे हैं, दाढ़ी रखी है उन्होंने, ठीक है ना जी, नून लीग के हैं। वो जो है ना UT टेक्सला के पढ़े हुए हैं, लेकिन वो मिनिस्टर है। ख्वाजा आसफ। नहीं नहीं, दूसरे एक और हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, जो मिनिस्टर भी हैं, जिन्होंने विजन वो 25 दिया था, और ये UT में अक्सर आते रहते थे, वो अभी भी आते हैं, पता नहीं नाम मेरे दिन से बन गया, दाढ़ी रखी है उन्होंने। ये इनके ख्वाजा, एक तो ख्वाजा आसिफ है ना, एक दूसरे हैं जिनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था पिछले दिनों, पिछले साल, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो UT टेक्सला के पढ़े हुए हैं, मरियम नवाज। है जी। अब मेरे जहन से उतर गया है वो, किसी वक्त फिर अगर याद आ गया मैं आपको लोग बताऊंगा। अब देखिए ना वो भी ठीक है, टेक्सला के पढ़े हुए तो कई इंजीनियर्स रुल रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद क्या अब देखें कहते ना, हैं एक कॉलेज इंजीनियर में रूल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे एक हैं। इंजीनियर रूल रहे हैं, एक इंजीनियर मिनिस्टर हैं, ठीक है ना जी। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए ना, अपनी अपनी किस्मत है ना, तो उन्होंने इम्प्रूव किया,
और वो जो है ना वो बनते बनते वो मिनिस्टर बन गए। तो अल्लाह ताला की देन है, कुछ इंसान की अपनी भी खूबियां होती हैं, कुछ बिल बना सर के जी आपका जो इंजीनियर सर पॉलिटिशियन जी कैसे बंदे बनते हैं? कहते हैं कि हलाल की दाल ही नसीब होती है। बेटा बाद का आप देखें ना, ये हलाल की आप बात करते हैं। हमारे साथ एक बैच में नसरुल्लाह साहब, वो पीटीसीएल के सेकंड वो रहे हैं, वो 30 लाख सैलरी यहाँ लेते रहे हैं। यहाँ पर 30 लाख सैलरी थी उनकी। हमारे ही बैच के 2005 में उनको कंपनी ने उठाया, उनको जनाब उठा के वो ऊपर ऊपर पर की स्लैब पे ले गए। वो पता नहीं, वो कह रहा था कि मेरा पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि मेरा मुकद्दर कैसे चमका है। हम ना एक मतलब ना साथ साथ गली में रहते थे। सुबह बच्चे जो है ना उसके और मेरे मैं छोड़ता था, दोपहर को जो है ना वो छोड़ता था। उसके पास गाड़ी जो है ना वो सुजुकी कैरी होती थी, मेरे पास डबल कैबन और बड़ी गाड़ी होती थी हाईएस्ट। ठीक है ना जी। 2005 से इतना डिफरेंस आया कि 2008 में मैंने पीटीसीएल छोड़ दिया, उसको उन्होंने ऊपर उठा लिया। ठीक है ना जी। अब वो जो है ना हफ्ते में 3 दिन जो है ना दुबई में रहता था, 3 दिन इधर होता था। ठीक है ना जी। अब उसने अरबों रुपया उसने कमाया है, अरबों रुपया। आप किसी से नाम लेंगे ना टेली कम्युनिकेशन के बंदे से कि नसरुल्लाह रंधावा, आपको वो बताएंगे अच्छा जी वो हाँ नसरुल्लाह साहब। ठीक है ना जी। तो हम सर जी उस एक ही दिन मैंने बैच आपका नाम लिया किसी के आगे। है जी। सर जी उस तो दिन मैंने आपका नाम लिया किसी के आगे सर। हाँ, वो आपका बड़ा फैन निकला सर। कौन था वो? पीटीसीएल का बंदा। सर जी वाकई? वो मशकूक बंदा है, बेटा अच्छा, आपका। नहीं मेरा बेटा जाहिर है उसने तो नेला ही था। मेरे बेटे ने तो मेरा नाम लेना ही था ना। ठीक है ना जी। क्योंकि 20 साल हमने पीटीसीएल में लगाए हैं बेटा। आप कहीं भी पीटीसीएल टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर जाएंगे ना, क्योंकि मैं सर का डेवलपमेंट में नाम रहा हूँ, बोलेगा, मैं सर का डेवलपमेंट नाम में रहा हूँ। बोलेगा। आप सैटेलाइट ऑन में चले जाएं, आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं कि यहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किए हैं, तो आपको मेरा नाम जो है ना वो कोई ना कोई बंदा ज़रूर बताएगा। अगर आप पीटीसीएल के किसी बंदे के पास नाम लेंगे जाएंगे कि राना शब्बीर एक बंदा होता था यहाँ पर, ठीक है ना, 2008 का, वो इंशाल्लाह ज़रूर आपको सर बताएगा। वो नून लीग का एहसन इकबाल था दाढ़ी वाला, वो वहाँ पे। हाँ, एहसन इकबाल की मैं बात कर रहा हूँ, एहसन इकबाल की बात कर रहा हूँ। ठीक, चलें दोबारा हम आते हैं इसके ऊपर। फिर बाकी डिस्कशन इस तरह की है ना, मॉरल गुफ्तगू की बात फिर करेंगे किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। अब हम इसकी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि जी फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P2 π/6। वी स्केच द इनिशियल रे ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, draw the ray from origin that makes an angle of π/6 radians with the initial ray and mark the point 2 π/6 फिगर के ऊपर। आप यहाँ पर आप देखें, ठीक है ना जी। we then find the angle for other coordinates pairs of P in which r is equal to 2 and minus 2 or 2 and minus 2। तो अब आप देखें for r2 complete list of angles is π/6। अब π/6 के साथ आप जो है ना करते जाएं ऐड कि एक दफ़ा ये आएगा, अगली दफ़ा फिर दूसरे कोऑर्डिनेट के अंदर 2π/6, 4π/6, 6π/6 एंड सो ऑन। ठीक है ना जी। इस तरह -r2 में क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये फिर ये माइनस आ जाएगा, माइनस के साथ जो है ना ये आ जाएगा। सर मतलब आप चाहे इधर से जाएं π/6 का आप ऐड करते जाएं और या इधर से ऐड करते जाएं। ये बेसिकली क्या होता है, ये एंगल जो है ना ये वाला, ये एंगल सर बेसिकली क्या हमारे पास -5/6 कैसे आया है? देखें। अगर आप काउंटर क्लॉक वाइज चलेंगे बेटा ऐसे, तो आपके पास 2 और π/6 ये आ गया इस पॉइंट के ऊपर 2 π/6। अच्छा, इसी पॉइंट को अगर आप इधर से लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि आप π/6 में से 360 जो है ना निकाल दें, 360 या 2π, वो 2π आप निकाल दें। 2π निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -5/6। ठीक है ना। 2π आप इसमें से निकालें ना, ये देखें ना, ये π/6 में से आप जो है ना जी ये आप निकालें 2π, क्योंकि आप काउंटर क्लॉक वाइज चल रहे हैं, आप क्लॉक वाइज चल रहे हैं इधर से। अब निकालें कि जी ये 1π 6 दूनी 12, ठीक है ना जी। एक में से ये 12 निकाले -11, ठीक है ना जी, -11 या कितना होगा माइनस सर -11 आ रहा था, -11/6।
देखें बेटा 11 तो उसमें आ रहा था ना, ये आप जो है ना 2 पाई, अब देखना बेटा माइनस पाई बाई 6 के जी आप हमारे पास जो होता है ना ये एंगल इस तरह से होता है ना ऐसे कि जी एक तो ऐसे ना जी ये 2 पाई एक, ठीक है ना, फिर दोबारा आए 2 पाई, फिर दोबारा आए 2 पाई, फिर दोबारा आए 2 पाई, ठीक है ना जी। अच्छा, या आप इसको इस तरह से लिखते हैं कि ऐसे कि जी ये ऐसे, ये यहाँ से आया 2 पाई, ये 2 पाई आया, फिर जो है ना दोबारा आए, फिर ये 2 पाई आया, ये आया। बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये एक साइकिल है, और ये है काउंटर क्लॉकवाइज, और ये वाला है। अब इसमें जो है ना वो क्या कर रहा है कि 2 पाई प्लस माइनस 2 और प्लस, यहाँ आप देखें कि 2 पाई बाई 6 सर ये 7 पाई आ रहा है ना, देखना एक मिनट हम देखते हैं ना, 7 यदि पाई we ओवर 6 sketch the माइनस initial 2 ray of पाई आएगा तो coordinate, 5 आ draw जाएगा। the ray from the original origin that makes an angle pi by 6 radian with the initial ray, mark the point pi 2 pi, अच्छा 2 pi, mark the point 2 and pi by 6 figure, we find angle for other coordinate pair in which r is equal to 2। अच्छा r is equal to 2, the complete list of angle is, अब एंगल कौन से हैं कि जी पाई बाई 6 और पाई बाई 6। अच्छा अगर आप इसको देखें ना यहाँ पर इसको 12 सर 7 पाई बाय 6 करें तो आ जाता है 5, इसका -5। नहीं, ये पाई बाई कैसे आएगा, माइनस पाई बाई कैसे आएगा? सर ये पाई -2 -5 अगर 7 पाई ओवर 6 करें ना यहाँ वाले पे जो हुआ है तो वो हाँ इस जी, तरह आ जाता है ना, ये आ जाता है ये 7 पाई बाय 6 नीचे वाला सर, ये नीचे वाला नीचे इसमें। वाला। देखिए ना 2 पॉइंट है, ये देखना सर बेटा हमने ना मेरी बात सुनो, यहाँ पर आप देखें ना हमने ये 2 पॉइंट निकाले थे, एक ये वाला है, ये है अगर आप इधर से जा रहे हैं ये पॉइंट आ गया, दूसरा जो है ना अगर आप इधर से जा रहे हैं ये पॉइंट आ गया है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, -11 पाई बाई 2। अब आप उसी हिसाब से इसको हल करें कि जी ये देखें कि यहाँ पर जो है ना पाई बाई 2 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 प्लस अगला जो है ना ये हो गया, फिर अगला ये हो गया, सर फिर ये अगला ये हो गया, ठीक है ना जी। एक ये दफ़ा जो पॉजिटिव एक दफ़ा यस नेगेटिव, सर, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, कि एक दफ़ा ये आएगा एक दफ़ा दूसरा आ जाएगा। तो ये ज़रा कीजिएगा, ये देखिएगा कैसे, क्योंकि हमारे पास टाइम का मसला है तो ये सही, लेकिन थोड़ा सा हमें समझ नहीं आ रही कैसे है ये, बेटा देखिएगा ज़रा इस एग्जाम्पल को आप ज़रा सॉल्व कीजिए, सॉल्व की हुई है, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये इतना मुश्किल इशू नहीं है। अच्छा अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम देखें कि क्या है, ये हमने डायग्राम तो देखी थी कि हम जो है ना जी यहाँ पर हमने एक पैच लिया जिसका नाम था डी वॉल्यूम का एक छोटा सा पैच, और सरफेस का लिया ds। तो अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे कि जी ये x है, ये y है, ये z है, तो इसके अंदर ये जो है ना ये एंगल जो है ना ये होगा एजीमुथ एंगल, और इसके अंदर ये थीटा जो होगा ये जेनथ एंगल होगा, ठीक है ना जी। और ये बाहर को जो इसकी डेंसिटी हो रही है उसकी रो कहते हैं, और ऊपर को जो है ना इसका जो है ना ये वाला आ रहा है z कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा कि x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन, ठीक है ना जी, कि जी y इज इक्वल टू रो साइन, और x ये पास में आ जाएगा रो कॉस, z इज इक्वल टू z। ये देखे ना जी ये जो है ना ये कॉस फाई जो है ना ये इसके हिसाब से है, इस एंगल के जेनथ एंगल के साथ, ठीक है ना जी। तो x के अलावा जो है ना ये कोऑर्डिनेट आ गया ये वाला, और y के अलावा जो है ना ये वाला आ गया, और z अनचेंज्ड है, z जा ही नहीं रहा, तो z का मतलब है z ये यही है, ठीक है ना। सो ds इज इक्वल टू रो, अब ये जो है ना रो डी फाई इंटू डी जेड, कि जी ये ds जो है ना ये कैसे है, इसके अलॉन्ग है ये जो है ना ये वाला, कि जी जितना आपने ये अलॉन्ग दी z एक्सेस जो है ना ये ट्रेवल किया वो ds है। सो ds इज इक्वल टू रो ds, ये वाला रो ds इंटू z, ठीक है ना जी। और dv क्या है, dv होता है 3 का, कि जी देखिए ना रो dp d फाई एंड dz, कि जी dp क्या है
ये डीपी क्या है, रो डीपी कि जी रो डीपी जो है ना ये टोटल वॉल्यूम 1 2 3 कोऑर्डिनेट होते हैं ना जी, एक्स वाई जी 1 2 3 वॉल्यूम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं ना, मतलब ना अच्छा इसमें क्या है रो डीपी डी फाई डी जेड। अच्छा पोलर कोऑर्डिनेट फॉर स्फीयर, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप जो है ना ये साइन को साइन वाला डाल देते हैं कि x इज इक्वल टू आर साइन कॉस फाइव, y इज इक्वल टू आर साइन साइन फाइव, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब देखिए ना ये जो है ना ये वाले ज़ैनथ कोऑर्डिनेट हैं, ये थीटा जो है ना ये ऊपर से आ रहा है, ये वाला ठीक है ना, ये वाला ये हो गया मतलब ना ये ज़ैनथ है, ये एजीमुथ है, ये एजीमुथ है, तो ये जो है ना ज़ैनथ है। और ज़ैनथ हमेशा ये अप टू 95 होता है, 90 सर मैक्सिमम जो है ना 90 एंगल होता है, ये वाला ये जो है ना ये टोटल ये अप टू 360 होता है, ये 360 या 2 पाई होता है, ठीक है ना ये वाला, ठीक है ना ये 360 होता है। तो अब आप देखेंगे x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, y आर साइन थीटा साइन फाइव, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और ds क्या हो गया इसके हिसाब से आर स्केयर साइन थीटा डी फाइव आर साइन मेरी ये यहाँ तक आ गया, ये डी फाइव आ गया, और ये डी थीटा हो गया डी फाइव, मतलब ना वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है ना। और अच्छा अब नहीं ये लेंथ इंटू विड्थ नहीं, ये जो है ना ये टोटल है बेटा, सॉरी ये जो है ना ये यहाँ तक ये टोटल है आर साइन, मतलब देखे ना जी आर साइन थीटा डी थीटा और ये डी फाइव। लेकिन ये जो है ना ये वाला ये 3 होते हैं इसके अंदर कि आर साइन थीटा, ठीक है ना जी, डी आर ये इसके साथ ही है, ये डी फाइव डी थीटा, इसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट हो गए, डी एस के अंदर नहीं हाइट एंड विड्थ, इसके अंदर लेंथ विड्थ हाइट, मतलब इसके अंदर 3 होते हैं कोऑर्डिनेट, इसके अंदर डी वी वॉल्यूम के अंदर 3 होते हैं, ठीक ना। इस तरह से अगर आप देखें एग्जाम्पल कैलकुलेट इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम जो है ना एफ डी वी वेयर एफ इज इक्वल टू 2i प्लस 2z j प्लस yk एंड v इज अ स्पेस बाउंडेड बाय z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये आपके पास एक सर्कल आ गया, ये क्वेश्चन जो है सर्कल की क्वेश्चन है, तो सर्कल के अंदर जो है ना ये अगर आप इसको अगर आप देखें कि x 3 स्क्वायर और ये y ये भी 3 6 होगा, तो इसका मतलब x भी 3 होगा और y भी 3 होगा इसके अंदर, कि ये 3 है ये 3 है, ठीक है ना जी। और y हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि y यहाँ से 0 है और यहाँ जो है ना ये 4 है, y 0 है यहाँ 4 है, तो यहाँ से हमें x भी 3 मिल जाता है y भी 3, तो ये सर्कल इक्वेशन है। ये हमने ना वो पिछले जो ये जो है ना 3 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है ना ये पढ़ा था, ये वाला ये हमने पढ़ा था। तो देखिए ना अगर आप इसको अंडररूट कर दें और इसको भी अंडररूट कर दें, ठीक है ना जी, आप वहाँ पर जो है ना हमने इसको सॉल्व किया था इसको, ठीक है ना जी। अच्छा अब आप देखें सोल्यूशन क्या है इसका, कि सिंस इट इज अबाउट अ सिलेंड्रिकल या आर सिलेंडर it is easier if we use cylindrical polar coordinates, कि जी x is equal to rho cos phi, y is equal to rho sin theta sin phi, z is equal to z, dv is equal to rho dp d phi dz, where rho क्या है from 0 to 3, क्योंकि 0 to 3 का मतलब ये है कि रो जो है ना यहाँ से यहाँ तक जाती है, यहाँ तक, इसकी अल्टीमेट लिमिट 3 है, ठीक है ना जी। रो 3 और थीटा क्या है ये मैंने आपको बताया कि थीटा जो है ना ये अप टू 360 है, या 360, ठीक है ना जी, 360 इक्वल टू 2 पाई, इक्वल टू 2 पाई, कि इसका मतलब है इसकी लिमिट जो है ना फाई की 0 से लेके 2 पाई तक है, और z कितना है, z आपके पास जो है ना 0 से लेके 4 तक है, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब आपने क्या करना है कि जी यहाँ आपने इसको सॉल्व कर लेना है कि जी ये इसके अंदर जो है ना वैल्यू डाल दें, x की वैल्यू निकल आएगी और y की वैल्यू निकल आएगी, z की वैल्यू निकल आएगी, और आप इसकी dv निकाल लें, ये वाली। अच्छा आगे आते हैं जी, हम लाइन इंटीग्रल क्या है। लाइन इंटीग्रल का मतलब ये है कि यही जो हमने पैच यहाँ पर देखा ना जी, कि जी कहीं पर कोई पैच आप लगा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं,
उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इधर लाइन इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि हम लाइन के ऊपर किसी को ए से बी तक एक कोई लाइन है, हम एक पॉइंट आपके पास यहाँ विद रेफरेंस टू दिस ओ, अब हमने यहाँ से यहाँ तक अगर लाइन ट्रैवल किया तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस डी आर, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ जो है ना ये वैल्यू आप ना इस पॉइंट की वैल्यू जो है ना आप निकालेंगे डेरिवेट उसका निकाल के, ठीक है ना जी। डेरिवेट क्या निकालेंगे, कोई सरफेस है ये वाली, इसका डिस्टेंस है एस, तो इस पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस जो मिनिमल होगा वो डी एस होगा, ये वाला, ठीक है ना जी। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये डिस्टेंस टोटल निकल आएगा, ठीक है ना। सो ऑर्डिनरी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स वी इंटीग्रेट along the x-axis, but for line integral the integration is along the curve, कि वो कर्व के अगेंस्ट होगी। कर्व कोई भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, ये भी बेसिकली ना ये जब हम निकालते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसके लिए हम जो है ना जो करंट या वोल्टेज या उसकी जो पोटेंशियल है हम स्पेस के अंदर बेटा देख रहे होते हैं। मैं इसकी अफादियत आपको बता रहा हूँ कि हम स्पेस के अंदर उसको देख रहे होते हैं। स्पेस के अंदर जो है ना हमारे पास कोई तरीका नहीं होता कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करें चीज़ों को, तो वो हम स्पेस के अंदर जो है ना हम देखते हैं कि अच्छा जी यह इसमें से करंट अगर गुजर रहा है तो हम यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स करने निकालने के लिए हम कोई पॉइंट यहाँ पर इसको पॉइंट को देखेंगे जो कि पॉइंट कहलाएगा लाइन इंटीग्रल। उस लाइन इंटीग्रल से हम निकालेंगे जो पहली इक्वेशन होगी वो होगी फैराडेज लॉ, और फिर सेकंड है गॉस लॉ, तीसरी कोई एक और स्ट्रोक लॉ है, एक गॉस जॉर्डन लॉ है। इस तरह से बना के हम उनमें से निकालते हैं क्या कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशन जो है ना हम निकालते हैं 4, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो वो हम यहाँ पर जो है ना उस जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या है बेसिकली, जो सिग्नल हम भेज रहे हैं इस लाइन के थ्रू वो कहीं ना कहीं इधर फिर रहा है उस फ्लक्स के अंदर, वो सिग्नल हम कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ पर जो है ना ये लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है ना जी, सरफेस इंटीग्रल, ये चीज़ें जो है ना हमारे वहाँ काम आती हैं ये वाली। ये खासतौर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के अंदर या कहीं भी इसी तरह की जो आप माइक्रोवेव इंजीनियरिंग या वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं उसके अंदर ये ना ये इंटीग्रल जो है ना हमारे काम आते हैं, ठीक है ना जी। तो वहाँ हम ये चीज़ें निकालते हैं, उसके लिए जो है ना मैथमेटिक्स जो है ना ये पढ़ा जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग द लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन हमारी जा रही है उसके अलॉन्ग, ठीक है ना जी। सो ओरिजिनल इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स वी इंटीग्रेट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बट फॉर लाइन इंटीग्रल द इंटीग्रेशन इज अलॉन्ग ए कर्व इंटीग्रल एफ एस डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स वाई जी डी एस, ठीक है। अच्छा जी, अब वेक्टर फील्ड इसके क्या होंगे कि लेटर वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, वही जो है ना एक्स वाई जी जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है ना वो जो है ना उसी के वो एक कोऑर्डिनेट होंगे। तो डी आर क्या होगा, डी आर इज इक्वल टू डी आर जो उसका ना मिनिमम डिस्टेंस जो है ना इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, आप इनको ऐड कर लें कि एफ इंटू डी आर इज इक्वल टू एफ एक्स डी आई प्लस एफ वाई जो है ना जी, दोनों को जो है ना आप क्या कर रहे हैं, ये आप स्केलर का मतलब ये कि इस वेक्टर को और इस वेक्टर को आप इसमें जो है ना मल्टीप्लाई कर लें कि इसके अंदर जो है ना ये तीनों तो नहीं होंगे ना, अगर फर्ज करें ये एक्स है, ये एक्स वाला है, ये दोनों जो है ना जीरो होंगे। अगर इसके अंदर ये है दूसरा है ये, बाकी दोनों जीरो होंगे। अगर इसके बाद ये है तो बाकी तीनों जीरो होंगे, मतलब ना। लेकिन हमारे यहाँ जो मैथमेटिक्स में जीरो जो है ना वो भी वेक्टर कहा जाता है इसको भी, इसलिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये जीरो वेक्टर है, ये भी जीरो वेक्टर है। इस तरह में डी वाई जे के अंदर ये जीरो वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर है। इसी तरह जेड के अंदर एफ जेड डी जेड के अंदर ये जीरो वेक्टर है, ठीक है ना। इस तरह से आप एफ इंटू डी आर जो है ना आप इसका निकाल सकते हैं वेक्टर फील्ड जो है ना इसका। सो इफ ए वेक्टर फील्ड एफ इज अलोंग द कर्व सी, then the line integral of f along the curve C from a point A to another point B is given by कि जी इंटेग्रल C along the curve f into dr क्या होगा, इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ एक्स एफ जेड डी जेड। ये मैंने इसीलिए लिया ना
कि ये वेक्टर जो है ना बाकी जीरो है, तो जब आप इंटीग्रेट कर जीरो का जीरो आ जाता है, तो वो सारे जो है ना ये बाकी जो है ना ये तीनों वेक्टर जो है ना आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक, अच्छा जी, एग्जाम्पल आप इस तरह निकालें इसकी कि कैलकुलेट एफ इंटू डी आर इंटेग्रल फ्रॉम दिस पॉइंट ए 0 0 0 टू बी 4 2 1 along the curve x is equal to 4t, y is equal to 2t square, z is equal to t3 if f is equal to x square y I plus xzj minus 2yzk। तो इस तरह से आप इसको, ये सोल्यूशन है इसका, इनका क्या है, आपने तीनों को जो है ना ये आप कर लेंगे, मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं है, ये सवाल दिया हुआ है तो आप इसको हल कर लेंगे, एक्सरसाइज है। अच्छा, अब आपने ये एग्जांपल आप कर लेंगे ना, मुझे उम्मीद है कर लेंगे, दी हुई है। अब आपने डबल इंटीग्रल निकालना है। डबल इंटीग्रल क्या है बेसिकली, अब आप उसका जो है ना एक्स और वाई के अलॉन्ग जो है ना ये मतलब डबल इंटीग्रल होता है। अगर आप वॉल्यूम निकालें तो ट्रिपल इंटीग्रल होता है, ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है ना जी, ठीक है ना। अगर आप इसका फिर इसमें ट्रिपल इंटीग्रल के साथ आप इस तरह से आप ऐसे निकाल, इसके ऊपर ये लगा दें तो इसको आप कह देंगे, मतलब ना आप तीनों को भी लिख सकते हैं। आप अगर ऐसे लिख देंगे ये वाला तो इसको आप कहेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। ये आप तीन अगर है ना तो तीन की बजाय एक लिख देना, ये वॉल्यूम इंटीग्रल कहलाएगा, ठीक है ना जी। तो आर इंटीग्रल का मतलब ये है कि ये एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट हैं, ये डबल अगर है तो अब आप डबल इंटीग्रल देखें कि गिवन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4 माइनस बाई 2 इन region are bounded by a straight line x equal to 0, y equal to x and y is equal to 2. Find double integral fx y dA in both coordinates. तो आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा कि जी x फिर 2 into 2 is equal to 4। हमारे पास जो है ना ये आ जाएगा आपके पास कि जी आप पहले एक का निकालेंगे फिर दूसरे का निकालेंगे, दोनों का आप वो निकाल के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इस तरह से वॉल्यूम इंटीग्रल जो हम इसलिए कहा है कि जी स्केलर फील्ड एफ इंटीग्रल इफ वी इज ए क्लोज्ड रीजन, क्लोज जिस तरह से मैंने आपको ऐसे कहा था कि आप वी या तो आप वी लिख दें, तो या आप इसको इसके ऊपर ये डब्बा बना दें, या आप इसको ऐसे लिख दें वी, ठीक है ना, ये ऐसे, या आप इसको लिख दें क्लोज्ड इस तरह से, ये ठीक है ना, ये एक ही बात है, ठीक है ना। आप चाहे इसको वॉल्यूम इंटीग्रल चाहे इसको आप इस तरह से लिख लें, ठीक है ना, एक ही बात है। अच्छा, इसमें क्या है कि वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डी वी इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल एफ एक्स एफ तो हो गया ना इसका, तो ये कोऑर्डिनेट डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये आपके पास आ जाएंगे तीनों। तो ये आपके पास इस तरह का जो है ना ये सोल्यूशन जो है इसका होगा 3। तो एग्जाम्पल में क्या है, स्केलर फंक्शन एफ इज इक्वल टू 2x डिफीटेड इन one cubic that has been built by plane x equal to 0, y equal to 1, z equal to 0, y is equal to 3, z is equal to 0 and z is equal to 2. Evaluate volume integral f of the cubic. तो इस तरह से आप जो है ना ये इसकी वॉल्यूम इंटीग्रल जो है ना इस तरह निकाल सकते हैं। ये आप निकाल लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है कि z फ्रॉम 0 to 2, y is equal to फ्रॉम 0 to 3, x फ्रॉम 0 to 1। तो 2 जो है ना f की वैल्यू जो है ना यहाँ पर थी ये वाली, ठीक है ना जी। तो अब क्या है, आप इसमें ये डाल लें कि जी x स्क्वायर बाई 2 ये आपके पास आ गया यहाँ पर, तो y की निकाल लें फिर z की निकाल लें, तो तीनों की जो है ना आपके पास आ जाएंगी वैल्यू, ठीक है ना जी। सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल क्या है, वेक्टर f इंटीग्रल इफ वेक्टर फील्ड f डिफीटेड ऑन सरफेस s, सरफेस इंटीग्रल f ऑफ s इज डिफाइंड एज इंटीग्रल एस एफ डॉट डी एस, ठीक है ना जी, इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस। तो एन क्या है, डेल्टा एस ओवर तो इसकी मैग्नीट्यूड, डेल्टा एस ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा क्या है, ये आपके पास वो कर्ल है, कर्ल, ये डेल्टा वो कर्व है, ये वो डेल्टा नहीं है जो उल्टा होता है, ये वाला ये कर्व है, ठीक है ना जी, डेल डॉट एस ओवर डेल मैग्नीट्यूड एस, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा ये वाला। तो वेक्टर फील्ड क्या है, फर्स्ट में ये है डिफीटेड ऑन द सरफेस s इज इक्वल टू दिस इक्वल टू 9 एंड बाउंडेड बाय x 0 y 0 z 0 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल f डॉट s
ds। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो है ना जी इसकी सोल्यूशन आप ये निकालेंगे कि सरफेस इंटीग्रल कितना होता है, 3 डायमेंशनल होता है ये, ठीक है जी। गिवन एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आपके पास एक सर्कल सा बन गया ये वाला। ये हमने जो पिछला लेक्चर था वो कोऑर्डिनेट जो थे ना उसके अंदर 3D के कोऑर्डिनेट जो है ना उसके अंदर ये निकाला था ये वाला, ठीक है ना जी। बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 इन दी फर्स्ट ऑक्टेंट, यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना। दिस रेफर्स टू स्फीयर विद सेंटर एट 0 एंड r, इनका तीनों का एक जैसा है, तो इसका मतलब ये है कि 3 r इज इक्वल टू 3 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है ना जी। अच्छा, तो आपके पास जो ग्रेडियंट है इसका वो क्या करेगा, डेल s इज इक्वल टू ये डेल्टा एस ओवर एक्स। तो ये आपने क्या करना है, ये आपने इसका सोल्यूशन निकाल लिया ये वाला जो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था कि जी अब आपके पास क्या है ये वाला, ठीक है ना जी, ये इक्वेशन है, ठीक है ना जी। तो आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या किया, ये वाला है डेल डॉट एस, तो ये मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, इन्हीं को आपने वो मैग्नीट्यूड निकाल ली, तो आपके पास ये आ गई मैग्नीट्यूड। तो n निकल आया ये डेल एस ओवर डेल दैस मैग्नीट्यूड, तो 6 जो है ना इसकी मैग्नीट्यूड निकाली आपने। ये पास करते अगली, एक मिनट आप ये मैं करता हूँ बस। देयरफॉर f डॉट ds इज इक्वल टू दिस, मतलब ना ये इक्वेशन आपके पास आ गई, ये एक। अच्छा, यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट आपके पास ये, अगर आप ये वही कोऑर्डिनेट्स हैं, आप इनको उसके अंदर वैल्यू के अंदर डालना है बस। तो ये एक्सरसाइजेज हैं। तो यहाँ तक जो है ना जी आप कह रहे हैं जी यहाँ तक आपको ये मैं बस करूँ इसके बाद, है ना जी। अच्छा, अगर आप बस करते हैं इसके इसको, बाद नहीं सर जी, पहले ही चलें, ये जो है ना ग्रीन थ्योरम, जैसे जैसे आप कहेंगे, जो ग्रीन थ्योरम जो है ना ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ग्रीन थ्योरम को हम इंशाल्लाह। डाइवर्जेंस थ्योरम, मतलब देखे ना मैंने आपको बताया ना गास थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके बाद जो है ना जी यहाँ पर ये थोड़े से टफ है, स्टोक्स थ्योरम, ये हम करेंगे नेक्स्ट में। मैंने कहा था ना कि पहले होता है कि फैराडेज लॉ, फिर गास लॉ, फिर गास जॉर्डन लॉ, ग्रीन थ्योरम उसी में से निकलता है, और स्टोक्स लॉ। ये जो है ना हम जो है ना जी ये चंद एक स्लाइड जो है ना नेक्स्ट उसके अंदर कर लेंगे, ठीक है ना जी। इसलिए आप जैसे आपने कहा हमने इसको ले लिया यहाँ पर। अच्छा, कैसे, यहाँ तक हमने ये लिया, ठीक है ना जी। तो ये कौन सी स्लाइड है, ये स्लाइड है कीप, यहाँ इसको कीप कर लेता कि जो भी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्लाइड 90 तक जो है ना हमने आज किया, आगे जो है ना 130 तक हैं, वो 1-2-3 टॉपिक हैं वो हम वो कर लेंगे। अच्छा, इसमें से हमारे कोई भी स्टूडेंट अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास रोल नंबर 12 बोले मेरे साथ, रोल नंबर 12 बात कर सकते हैं मेरे साथ? जी सर। हाँ, ये रोल नंबर 12 बेटा, आप ये बताएं कि इनमें से फर्ज करें, ना जी ये हैं हम फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट कहाँ से हम कर रहे थे, वॉल्यूम इंटीग्रल और ये वाले, ये आपको समझ आ गई हैं चीज़ें, ये वाली ग्रेडियंट और ये वाली, ये चीज़ों का कोई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी ठीक है ना, सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें जो है ना ये सारी जो है ना ये आपने क्या करना है कि ये यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालते हैं, ठीक है ना जी। जी सर, ये तो फॉर्मूला है। हाँ, ये फार्मूला आप कहाँ से निकला है, ये जो है ना जी ये आप एक पैच हम इसका वो देखते हैं DR, तो उसके ऊपर जी जो है ना वो आप लगाते हैं पाइथागोरियन लगा के उसके कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं इसी तरह से। अच्छा, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करता हूँ, ये आपको समझ आ गई है पोलर कोऑर्डिनेट्स की? अच्छा, मैं किसी और स्टूडेंट से बात करता हूँ, करें यहाँ पर हैं रोल नंबर हैं जनाब 21, बात करें मुझसे 21। जी सर। ये बेटा आपको समझ आ गई है पोलर कोऑर्डिनेट्स की? जी सर, समझ आ गया।
कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है कि देखे ना ये पॉइंट होता है कि ये इसके अंदर आर जो है ना, ये जो डायरेक्टेड डिस्टेंस, तो ये अमूमन जो है ना रेडियस कहलाता है, क्योंकि आप जी एक इस तरह से आप ले होते हैं तो इसकी वैल्यू जो है ना तकरीबन कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर आप अलॉन्ग एक्स और वाई बढ़ेंगे तो फिर उसकी वैल्यू जो है ना बढ़ सकती है, लेकिन अमूमन जो है इसकी वैल्यू सेम रहती है, क्योंकि आप इसके ऊपर जो है ना ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सेम नहीं रहते ना तो वो उसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन, कि वो वेव निकलते यहाँ से भी निकलते बाहर चली जाती है, वो यहाँ से स्ट्रांग होती है, होते होते बाहर चली जाती है, उसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। लेकिन अगर वो साइक्लोट्रॉन नहीं तो आर जो है ना हमारा वो सेम रहेगा, ठीक है ना जी। अच्छा, ठीक हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ रोल नंबर 26 रोल नंबर 26 आप बात करेंगे जी। 26 रोल नंबर 26 माइक ऑन करें बेटा। 26 रोल नंबर नहीं, 26 नहीं है तो 28 ही चले, बता दें 26 किधर चले गए? यस सर 28। अच्छा 26 का क्या नाम है बेटा? ये सर 26 नाम है सैयदा हुदा मुनीर मेरे ख्याल से। यस सर। अच्छा सर नेट प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा बेटा, तो आप बेटा बताएं कि ये पोलर कोऑर्डिनेट की समझ आ गई है आपको? ये पोलर कोऑर्डिनेट, अच्छा जी सर। अच्छा। उसके बाद ये जो है ना सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ये आपने ना वो डायग्राम को ध्यान में रखना है। देखे ना, ये अगर आप देखें ना जी यहाँ पर, तो ये बेटा दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई। एक मिनट आप क्लोज करते हैं। ये देखे ना, ये डायग्राम जो है ना बेटा, इनको समझना है। अगर आप लोगों को इसकी समझ आ गई तो ये स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, पोलर कोऑर्डिनेट जो है ना आपको समझ आ गए। तो ये 3-4 डायग्राम है ना, ये वाली, ठीक है ना, इसके अंदर ठीक है ना, ये 3-4 डायग्राम जो है ना आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो अगली क्लास के अंदर जो है ना हम बाकी कंप्लीट करेंगे। ये ध्यान में एक रख लें कि जी अगली क्लास में हम ना मेरी बात सुने, अल्लाह हाफ़िज़ करने से पहले थोड़ा सा मेहरबानी करें, सुने मेरे 1 मिनट के लिए कि जी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना जी ये ग्रीन थ्योरम और वो करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में हम ट्यूसडे को हम इसमें से एक क्विज का एहतमाम करेंगे। इस लेक्चर में से छोटा सा एक हमारा क्विज होगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम जो है ना ट्यूसडे को, इस थर्सडे को हम ये पढ़ लें ग्रीन थ्योरम और ये वो 4 चीज़ें और इसमें देख लेंगे। लेकिन नेक्स्ट ट्यूसडे को हम इसमें से एक छोटा सा क्विज का सीन बनाएंगे। तो मैं नंबर लगाता जाऊंगा आप लोगों के, तो उसी तरह से जिस तरह से पहले हमने किया था। पुराने वाले नंबर नहीं मिल सकते? लगा लेंगे बेटा, लगा लेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। पुराने वाले जो मैक्सिमम 10 ही मार्क्स हैं ना सबके। एक के 9 लगाए थे उन्होंने, बाद में माशाल्लाह सर। एक ने वो 9 आए थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर जी मेरे भी 10 लगा दें, तो उसके भी 10 लगा दिए। भी लगा दे, मैं तो अब जो हाजिर थे उनके तो लग गए, बाकियों का हम डिसाइड करेंगे। लेकिन इसको आपने क्रिटिकली समझना है। बल्कि मैं कोई एक चीज आप पूछूं तो सिलेंड्रिकल है या दूसरे हैं, आपने मुझे प्रॉपर सवाल बताना है। बात का ये भी करूंगा कि मैं कहीं से कोई प्रॉब्लम ले आऊंगा इसी तरह का, तो वो प्रॉब्लम आपने ना यहाँ बताना है कि ये क्या है। मैं कहीं से बाहर से वो भी उठा के ले आऊंगा कुछ चीज, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को हमारा